जी, मकबूजा कश्मीर से आने वाले दरियाए सिंध और झेलम के पानी से पैदा होती है और लोगों का कहना है कि तकरीबन इस लोड शेडिंग को 48 घंटे हो चुके हैं। यहाँ पर खवातीन जो कि बुरी हालत में अपने घरों से निकल के यहाँ सड़क पर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे आप? यहाँ लाइट का बहुत ज्यादा परसों से मसला हुआ। ये पूरे पाकिस्तान का इस वक्त मसला बना हुआ है। एक दफा फिर आपको बताएं कि बिजली बहरान मुल्क का सबसे बड़ा मसला बन गया और यहाँ पे धरना जारी है, मगर लाइट का कुछ अता पता नहीं। सिर्फ और सिर्फ आश्रय दे रहे हैं लोगों को। यहाँ बच्चे भूखे मर रहे हैं, घर में बीमार पड़े ना। उनका प्राइम मिनिस्टर हो वगैरह है कि हम खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा और हम एक एक बूंद के लिए पाकिस्तान को तरसा। कश्मीर से आने वाले दरियाओं पर पाकिस्तान ने 9000 मेगावाट से ज्यादा के पन बिजली मंसूबे कायम किए हैं। शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी है, लोगों का सब्र भी जवाब दे गया है। और कल कराची, लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लोग सड़कों पर आ गए और शदीद एहतजाज। कि पाकिस्तान को जैसे इमेजिन किया जाता है इंडिया में, उसको सही करो। अखबारात के अंदर आप देख सकते हैं, खबर छपी हुई है कि जी भारत ने दरियाए सिंध का पानी रोकने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। पूरा दिन ये करते रहते हैं, आदाब आदाब, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह, इंशाअल्लाह, वो जाली वाली टोपी पहन के। अगर भारत को आबिद जारहियत से न रोका गया तो इन मंसूबों से बिजली की पैदावार जुजवी मुतासर हो सकती है। It gives a doubt, you never know, because प्रधानमंत्री मोदी is known for his unpredictability. प्रधानमंत्री मोदी के साथ आप प्रेडिक्टेबल नहीं हो सकते, वो उनके साथ नॉर्मल एनालिसिस काम नहीं करती है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, देखा आपने पाकिस्तानी मीडिया अपनी मेन स्ट्रीम मीडिया पर किस तरह से रो रहा है। दोस्तों, बड़े बड़े शहरों में लोड शेडिंग चल रही है, 20-20, 22-22 घंटे नहीं आ रही है बिजली। और दोस्तों, छोटे बड़े कस्बे तो छोड़ दो, छोटे छोटे कस्बों में तो वैसे ही बिजली नहीं है। दोस्तों, बड़े बड़े शहरों में बिजली नहीं है। इस तरह से पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिला दी है भारत ने। दोस्तों, जितनी भी बिजली बनती थी वो भारत के पानी से बनती थी और ये चाइनीज़ बनाते थे। दोस्तों, पाकिस्तान ने चाइनीज़ों को पेमेंट भी नहीं करी है, तो उन्होंने वैसे ही बिजली देनी इनको बंद कर दी है। और इनके जो खुद के बिजली बनाने के साधन थे वो इनके चल नहीं रहे, क्योंकि भारत ने पानी रोक लिया है। इनको इनकी औकात याद दिला दी है। इसी बात से भारत ने अभी तो 10-20% ही पानी रुका है। अभी भारत आगे वाले समय में सारा पानी इनका रोकेगा, तब इनको पता चलेगा। दोस्तों, इनके प्रोपोगंडेबाज जो हुक्मरान हैं उनको बता देगा भारत के उनकी क्या औकात है। और दोस्तों, बड़े बड़े कस्बों में, बड़े बड़े जो शहर हैं, जो बड़े लेवल के शहर हैं, वहाँ पर बिजली 20-20, 22-22 घंटे नहीं आ रही है। यह हालत है पाकिस्तानियों की। दोस्तों, इसी टॉपिक पर चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। Gives a doubt, you never know, because प्रधानमंत्री मोदी is known for his unpredictability. प्रधानमंत्री मोदी के साथ आप प्रेडिक्टेबल नहीं हो सकते, वो उनके साथ नॉर्मल एनालिसिस काम नहीं करती है। सो वो बार बार कह रहे हैं, वो रिपीट कह रहे हैं। आज भी उन्होंने कहा है कि हमारे तो अभी आपने सिर्फ एक वो देखा है एरो, हमारे जो वो तरकश में पहला तीर निकला है, अभी ऐसे बहुत से तीर बाकी हैं जो भी आपको देखने हैं। तो प्रधानमंत्री जी क्या चाहते हैं? क्या ये अभी और होना है, या वो एक तरीके से मैसेज दे रहे हैं पाकिस्तान को कि आप जो है टेररिज्म का रास्ता छोड़िए, वरना दे विल बी मोर एंड दे विल बी इट विल नॉट बी मेजर्ड, इट विल नॉट बी रिस्ट्रेंटफुल, इट विल बी अनलीशिंग द, जिसे कह लीजिए ऑल हेल विल ब्रेक लूज वाला काइंड ऑफ सिचुएशन होगा। तो कुछ कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इंडिया डिप्लोमेटिकली किसी भी तरीके के बैकफुट पे था। बट ये क्यों किया जा रहा है इतना बड़ा एक्सरसाइज? आई थिंक इसके पीछे कुछ, क्योंकि ये चल रहा है और साथ में मोदी जी बार बार कह रहे हैं कि यार हम अभी बंद नहीं किए हैं, अभी हम और सबक सिखाएंगे। तो दिस गिव्स मी, जैसे जब मैंने कहा ना, जब राफेल वाली बात थी, तो जब हम लोग अपने उसमें, जब हमने मिलिट्री की वो डीजीएमओस की वो सुनी ब्रीफिंग, उसके बाद ही हमने तय कर लिया कि भाई बिल्कुल जेट्स गिरे हैं, नंबर ये नहीं बता रहे, बट वी हैव सस्टेन्ड द लॉस। वो क्लियर था, क्योंकि इंडिया में आप झूठ नहीं बोल सकते, झूठ बोलना विल बी डेंजरस फॉर यू। तो वो नंबर्स वो छुपा रहे थे, द ओनली थिंग वाज देयर। सो हम लोग को समझ में आ गया, तो वी वर मेंटली प्रिपेयर्ड कि हाँ भाई कुछ लॉसेस हो गए आपके। उसी तरीके से जो इस बार वाली भी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी इसको रोकने का नाम नहीं ले रहे हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि अभी बचा है, इट्स नॉट येट ओवर, इट्स नॉट येट ओवर। क्या वो ट्रम्प साहब को दे रहे हैं मैसेज? क्योंकि ट्रम्प साहब जो न्यूक्लियर ब्लैकमेल करना चाह रहे हैं, बिकॉज कि इंडिया की जो मेन लड़ाई है वो ये है कि पाकिस्तान परपट्रेटर है, आप इंडिया पाकिस्तान को इंडिया दोनों मिल बैठ के बात कर लो, के स्टेटमेंट पे ना जाएं। वो तो देखिए, मार्को रूबियो जी ने और उसके बाद जेडी वांस ने वो उनके पर प्रेशर डाले रखा,
ट्रम्प साहब एरेटिक हैं स्टेटमेंट देने के लिए, वो कितना कंट्रोल कर रहे हैं इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप को, उस पे उनकी कितनी चल रही है, ये बात अभी तो बाहर नहीं आएगी, 20-25 साल बाद बात आएगी, हो सकता है तब तक मैं दुनिया में भी ना रहूं। मगर पॉइंट ये है कि आप अगर अमेरिकन बिहेवियर्स को देखें, ट्रम्प साहब के बिहेवियर को, जेडी वांस के और मार्को रूबियो के बिहेवियर को, दोनों अलग अलग है। जेडी वांस साहब कह रहे थे कि भाई ये इनका मतला है, हमको ना घिसो इस बीच में, बिल्कुल हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमारा कुछ लेना देना नहीं है। और ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि नहीं हमारा लेना देना, हमने करवाया है और हम चाहते हैं कि हम दोनों हमने करवाया, मीडिएशन ने करवाई है, वो बार बार वो कह रहे कि हाँ, वो कह रहे करवाया भी है और हम और करवाने को तैयार है। तो दोनों अलग अलग, बिल्कुल जी, दोनों अलग अलग स्टेटमेंट ले रहे हैं, तो वो कॉन्ट्राडिक्टिंग है। तो मुझे नहीं पता कि जो उनका डीप स्टेट है वो किसके डायरेक्शंस ले रहा है। और अमेरिका अभी जो देखिए वो खुद भी एक बहुत बड़े गवर्नमेंटल टर्मोइल से गुजर रहा है, क्योंकि डीओजी से वो स्टेप डाउन कर गए, क्या नाम है उनका, इलॉन मस्क। अब उसके बाद यह है कि उनकी जो बाकी कंट्रीज के साथ वो हर कंट्री को बुला करके व्हाइट हाउस में गरिया दे रहे हैं, किसी भी उसको बुला रहे हैं प्रेसिडेंट को, उसकी वहीं पे वो माँ बहन कर दे रहे हैं कि भैया तुम ऐसा कर, वो साला टॉर्चर सेंटर हो रखा है, वो थर्ड सेल डिग्री हो रखा है, पुलिस थाना हो रखा है कि वहां बुला के वो सबको गरिया रहे हैं। ट्रम्प साहब पब्लिक के सामने रामापोसा जी गए थे, उनको कह रहे कि तुम गोरों को मार रहे हो। अभी वो बिल्कुल क्या नाम है, यूक्रेन वाले को कह रहे थे कि तुम बड़े पागल आदमी हो, तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो, रशिया के साथ तुम लड़ रहे हो। तो भैया उनका कोई भरोसा नहीं रह गया, किसी के सामने कुछ बोल रहे हैं, बट आई डोंट थिंक ही इज इन द कंट्रोल। कह दिए थे उन्होंने कि इंडिया हैज अ राइट टू सेल्फ। भावलपुर में हमला करके ये मतलब नहीं यूज करना होता है, भावलपुर के अंदर हमला हुआ, मुरीद के लाहौर के बिल्कुल दिल में है वो हमला हुआ, तो इसको नहीं कहते इंटरनेशनल बॉर्डर। पहली दफा 1971 के बाद जिसके ऊपर मतलब दोनों तरफ से स्ट्राइक हुई, पहले हिंदुस्तान ने की इंटरनेशनल बॉर्डर को। वो ठीक है, पर जो इंडियन परसेप्शन है फकर भाई, आपकी बात सही है, यू आर एब्सोल्युटली राइट। हमारा परसेप्शन ये कि हिटिंग पाकिस्तान आर्मी को नहीं मार रहे हो तो इनको मारने का कोई मतलब नहीं है, तो प्यादे हैं, ये तो खड़े होते रहेंगे, ये तो रक्त बीज है ना, इनको तो आप बनाते रहोगे भाई, ये तो ऐसी फैक्ट्री कभी बंद नहीं होगी। ये कहाँ का नॉनसेंसिकल थॉट प्रोसेस है। इफ यू हैव टू स्टॉप दिस नॉनसेंस, अगर भावलपुर को शट डाउन करना है तो भावलपुर के ऑक्सीजन को शट डाउन करो ना। पाकिस्तानी आर्मी को सबक सिखाया जा सकता है, ये ऑपरेशन सिंदूर ने पहला अचीवमेंट किया। इट हैज ब्रोकन द मिथ कि एक न्यूक्लियर वो है फायर वॉल है जिसको यूज करके ये ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट का गेम पाकिस्तान हमेशा खेलता रहेगा। इंडिया ने इसको बंद कर दिया। सो दिस इज द फर्स्ट सक्सेस ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। सेकेंड सक्सेस जो है वो ऑपरेशन सिंदूर की ये है कि इंडिया ने ये डॉक्ट्रिन ऑफ जो ये था कि हम रिटेलिएटरी मेजर करेंगे, उसको चेंज करके एक्ट ऑफ वॉर कर दिया, और ये नॉन स्टेट एक्टर्स और स्टेट एक्टर्स के बीच के डिफरेंस को मोदी जी ने बदल दिया। द न्यू डॉक्ट्रिन ऑफ प्रधानमंत्री मोदी सेज दैट कि एनी अटैक बाय एनीवन ऑन द सॉइल ऑफ इंडिया, इफ इट इज लिंक्ड टू पाकिस्तान, इट इज एन एक्ट ऑफ वॉर। अब आप नॉन स्टेट एक्टर्स को या तो समाप्त करो, खुद से प्रोसिक्यूट करो, सजा दिलाओ, गोली मारो, या आपकी। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।